नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नई गेहूं क्रय नीति रही। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल 2275 था। आपको बता दें कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं खरीद नीति को पारदर्शी और सरल बनाया गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकें और उनके उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। योगी सरकार ने 6500 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें किसानों को अपने निकटतम केंद्र पर सुविधा मिल सके। खाद्य विभाग की विपणन शाखा समेत कुल 8 एजेंसियां इन केंद्रों का संचालन करेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसानों को अपने गेहूं की बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु हर क्रय केंद्र पर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी। गेहूं खरीद प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज ई-पॉप मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इसमें किसानों की फसल का पंजीकरण और भुगतान तेजी से किया जा सकेगा। इस साल सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉप तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। ई-पॉप मशीनों से होने वाली खरीद के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की खरीद मान्य नहीं होगी। मोबाइल क्रय केंद्रों पर भी हर खरीदारी का विवरण ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। बटाईदार किसानों को भी गेहूं बेचने की अनुमति दी गई है। बटाईदार किसान और भूस्वामी के बीच लिखित सहमति के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा। ये पंजीकरण भूस्वामी के आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के माध्यम से होगा और इससे किसानों को अपने गेहूं की बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को गेहूं बिक्री का भुगतान जल्द से जल्द मिल सके। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा 48 घंटों के भीतर ही भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया भारत सरकार की पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिसमें पारदर्शिता बनी रहेगी। गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा भी गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। ट्रस्ट श्रेणी के अंतर्गत गेहूं विक्रय के लिए टेस्ट के भूलेख संचालक का आधार कार्ड और OTP आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। ट्रस्ट द्वारा बेचा गया गेहूं भी PPM मोड में यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट मोड के तहत भुगतान प्रक्रिया से गुजरेगा। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcp.up.gv.in या यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बटाईदार किसान भी इस प्रक्रिया के तहत गेहूं बेच सकते हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब तक 1,09,709 किसानों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण करा लिया है। प्रदेश भर में 17 मार्च से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 15 जून तक चलेगी। ये खरीद रविवार और अन्य अवकाशों को छोड़कर हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियां न हो और उन्हें बिना किसी बाधा के अपनी फसल बेचने का मौका मिले। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।